स्वस्वरूप भगवान में दिन्य हो केवली भगवंता में दिन्य हो जीवा दिन्य हो मोक्ष के मार्ग में दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम में राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी गुरु महिमा का अंग चल रहा है। सदगुरु की महिमा अपरंपार है। तीन लोक फिर देखा है लोई पूरा सारे सर्वर आवरण सदगुरु के समान दूसरा और कोई है नहीं, उनकी बराबरी में उनकी तुलना में है नहीं। सदगुरु की आवश्यकता क्यों है? दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे। बिन जल मिटे न प्यास शीत अंबर बिन सोई भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाय न लोई कंचन कसन सोनार हार तागा बिन राखे जुग हुन्नर सब काम बात सुनिया बिन भाके सील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे जन सुखिया बिन सूर तिमिर कहो कौन मिटावे। सारे दृष्टांत महाराज सदगुरु की उपयोगिता पर कहे। दृष्टांत देखकर महाराज समझा रहे हैं कि बिन जल मिटे न प्यास। प्यास लग रही है, जब तक शीतल जल नहीं मिलेगा तब तक अपनी प्यास बुझने वाली नहीं। ये सामान्य सा दृष्टांत। शीत अंबर बिन सोई, ठंड लग रही, क्या करें, क्या उपाय करें? गर्म वस्त्र पहन लो, ऊनी वस्त्र पहन लो, कपड़े पहन लो तो ठंड कम हो जाएगी। और कपड़े भी नहीं पहने हो कह के मैं तो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो ठंड कैसे जाएगी? जाने वाली नहीं। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाए न लोई। भूख लगी है पेट में, तो इस पेट की भूख को बुझाने के लिए भोजन प्रसाद की आवश्यकता। बिना भोजन प्रसाद के भूख मिटती नहीं। जब तक शीतल जल नहीं मिलेगा तब तक अपनी प्यास बुझने वाली नहीं। ये सामान्य सा दृष्टांत। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाए न लोई। भूख लगी है पेट में, तो इस पेट की भूख को बुझाने के लिए भोजन प्रसाद की आवश्यकता। बिना भोजन प्रसाद के भूख
इसी प्रकार से बिना सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश के, ज्ञान के अभाव में आत्मा जो बार बार जन्म मरण में आ रही है वो नहीं मिटता। शरीर की भूख के लिए भोजन प्रसाद चाहिए, और आत्मा को जो रोग लग रहा है जन्मने और मरने का, इस रोग को मिटाने के लिए, इस दुख को मिटाने के लिए, इस ताप को मिटाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु हमें ऐसा निज ज्ञान बख्शिश करते हैं, निज नाम बख्शिश करते हैं। वो निज नाम ही इस आत्मा को तृप्त करता है। इस आत्मा ने शरीर क्यों धर लिया, ये आत्मा जीव क्यों बन गई, इस आत्मा ने स्थूल स्वरूप क्यों धारण किया, क्योंकि इसके भीतर सुख प्राप्ति की चाहना थी। सुख के लिए ही शरीर धरा, लेकिन शरीर धरकर देखा पाया कि इस शरीर में सुख तो कम है, दुख कहीं ज्यादा, कहीं अधिक दुख। तो शरीर के साथ सुख भी है तो शरीर के साथ दुख भी है। करते प्रयास सब सुख पाने का, लेकिन दुख अनचाहे आ जाता। करते प्रयास सब जवान रहने का, लेकिन बुढ़ापा नहीं चाहे आ जाता। करते प्रयास सब स्वस्थ रहने का, लेकिन बीमारी रोग बिना ही चाहे आ जाती। तो महाराज तेरे सुख के साथ दुख है जोड़े से, सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। आप सुख की इच्छा करोगे तो दुख अवश्य संभाल। सुख की चाहना ही दुख है। आप सुख की चाहना छोड़ दोगे तो दुख आने का सवाल ही नहीं, दुख हो ही नहीं सकता। अपन अपेक्षा करते हैं कि कोई मुझे ये सुख प्रदान कर दे, और वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती तो क्या मिलता है, दुख ही मिलता है। तो सुख के साथ दुख, सुख का अंतिम छड़ा दुख में, दुख का अंतिम छड़ा सुख में। इस प्रकार से दोनों ये जोड़े से बने। जैसे दिन है और रात है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है। न दिन हमेशा रहता है और न रात हमेशा। इसी प्रकार से न सुख हमेशा रहता है और न दुख हमेशा रहता है। इसी प्रकार से जन्म जहां होता है वहां मरना निश्चित। और कुछ हो नहीं हो, जो जन्मा है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कैसे जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जाना तो सबको जाना, लेकिन तैयारी अपनी पहले से हो जाए ताकि जाने का दुख नहीं। सिंहासन पर चढ़कर जाना है या जंजीरों में बंद कर जाना, मुक्त होकर जाना है या बंधन लेके जाना। और बंधन की मुक्ति किससे होगी, सदगुरु के ज्ञान से। जब तक सदगुरु का ज्ञान हमें समझ नहीं आएगा, बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक इस संसार के आल जाल जंजाल के बंधनों में बंधे रहेंगे और छूट नहीं पाएंगे। जैसे ही ज्ञान की समझ आई, सारे बंधन कट जाए। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, पावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे। सदगुरु में निज नाम का भेद देते हैं। ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर ही सारे बंधनों को काटता है और अपने सच्चे स्वरूप आनंद स्वरूप का बोध कराता है। जब तक हमें हमारा आनंद, निजी आनंद प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक हम संसार से सुख चाहते हैं। जिस दिन आपको अपना स्वयं का आनंद, निजी आनंद प्राप्त हो जाएगा, उस दिन संसार के सुख आपके लिए गौण हो जाए, फीके लगने लग जाएंगे। उसमें कोई रस नहीं रह जाएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक निजी आनंद का बोध नहीं होता है, तब तक संसार के सुखों में रस आता है। और जीव उसी कारण से बना हुआ रस लेने की। सब प्रकार के रस, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, सब प्रकार के रस कौन परखता है, जीव ही तो परखता है।
जीव ही तो लेता है और वो जीव बना रहता रस लेते हुए। तो सदगुरु ऐसा ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर हमें ब्रह्म बना देते, शुद्ध चेतन बना देते, जीव से ब्रह्म बना देते, जीव से शिव बना देते, आत्मा से परमात्मा बना देते। हमें तो हमारे शरीर होने का भान है कि हम शरीर और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है, यही भान है अभी तक। और इसी के उपाय में, इसी के प्रयास में पूरी आयु अवधि, पूरा समय बिता देते। मैं मेरी में अवध कमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायबा। अपने स्वयं का बोध कभी नहीं किया, अपने परमात्मा स्वरूप होने का बोध कभी नहीं किया। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेव। ये तन रूपी देवल मंदिर है आपका, जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है, जो परमात्मा देव की अंश। आपकी जो चेतनता है वो परमात्मा की चेतनता है, और आपके अंदर जो चेतनता है वही चेतनता सब में है। आप दूसरों की चेतनता से अलग नहीं, सबकी चेतनता एक जैसी। साधन अलग अलग है लेकिन करंट एक ही है। उसी करंट से पंखा भी चलता है, उसी करंट से ट्यूबलाइट भी चलती है, उसी करंट से एसी भी चलता है। इसी प्रकार से 84 लाख जीवाजूण है, सब अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर जो चेतनता है, वो करंट है, वो एक ही परमात्मा का। तो महाराज कह रहे उस करंट को पहचानो। करंट बंद हो जाए तो कोई साधन चलेगा? पंखा चलेगा? एसी चलेगा? ट्यूबलाइट चलेगी? कुछ नहीं चलेगा। महाराज कह रहे अपने स्वरूप को पहचानो। आपका स्वरूप करंट है, आपका स्वरूप चेतन है। आप साधन नहीं हो, आप तो साधन का उपयोग करने वाले ड्राइवर हो। आप कार नहीं, चलाने वाले हो। उसको समझो और अपने स्वरूप का बोध करके मुक्त हो जा। मैं मरने वाला नहीं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। तो शरीर में थोड़ी हूं, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीवात्मा है, ईश्वर का अंश, चेतन अमल, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। ये आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है। ऐसा आपका स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का बोध कौन कराएगा? सदगुरु कराएंगे। इसके बिना तो ये स्वरूप को अपन जान ही नहीं पाते। मनुष्य बने होने के बावजूद भी पशुवत जीवन बिताते। पशु खाते पीते सोते, वही काम करते, उतना ही काम यदि अपन ने भी किया मनुष्य बनने के बाद तो क्या फायदा हो, क्या लाभ हो? वास्तविक मनुष्यपना किसमें है? अपने स्वरूप का बोध कर ले, अपने ब्रह्म होने का बोध कर ले, अपने आप को जान ले। मैं कौन, कहां से आया, कहां जाऊं, कितने दुख भोग के आया, और यहां आकर अपने स्वरूप का बोध नहीं किया तो कितने दुख आगे जाके और भोगूंगा। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। 84 लाख जीवाजूड़ मैं स्वयं भुगत के आया हूं। अनेक शरीर मैंने धरे, कितने घरों में मैं रहा, कितने किरायों के मकान में रहकर आया हूं। ये सब शरीर है, सब किराए के मकान खाली करने के। और अब भी अपने निज घर की व्यवस्था नहीं करेंगे। चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की, केवली भगवंतों के देश की, केवल पद आनंद पद की, तो ये 84 लाख जीवाजूड़ के किराए के घर, ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है।
तो यही बात सदगुरु समझा रहे हैं। इसको समझाने के लिए ही सदगुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आत्मा के बोध के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु बिना मुक्त न हो, सदगुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं, होती भी नहीं। अच्छा मकान बनाना हो तो किसकी आवश्यकता होती है? अच्छे इंजीनियर की, अच्छे आर्किटेक्ट की आवश्यकता होती है। अपन पैसा बचाते हैं आर्किटेक्ट का, नक्शा तो हम ही बना लेंगे, और फिर देखते हैं कि इधर तो रोशनी भी नहीं आ रही घर में, इधर हवा भी नहीं आ रही है, अब बिजली का बिल भरो। पैसा बचाया ना आर्किटेक्ट। और जीवन में मुक्ति थोड़ी होती है, मनुष्य जीवन के अलावा। मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो मनुष्य जीवन में कितने भोगने के बाद मिलता है? 84 लाख जीवाणु भोग कर आते हैं तब मिलता है, वैसे ही गंवा देते हैं। गंवा रहे हैं, चल रहा है। मेडिकल शॉप पे सारी दवाइयाँ मिलती है, सारी दवाइयाँ मिलती है मेडिकल शॉप पे। अब अपने को क्या रोग है, जाकर ले आओ दवाई, कोई भी खा लो, क्या होगा? डॉक्टर की आवश्यकता थोड़ी है क्या? डॉक्टर की आवश्यकता क्यों फालतू डॉक्टर का पैसा खर्च करें? हाँ, रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता आत्मा के कल्याण का। आत्मा को रोग लग रहा है, उसका इलाज करना है। 84 का रोग लग रहा है, कोई कहते सदगुरु की आवश्यकता ही क्या है? हम तो खुद ही पढ़ लेंगे, शास्त्र बहुत सारे हैं, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, हम सब पढ़ लेंगे ऐसे। हालांकि पढ़ने से ज्ञान नहीं, बिना सदगुरु के ज्ञान आने वाला नहीं। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन परतन लादे, 55 जन्म गमाए। 4 वेद समुद्र के समान है, उसके अंदर हीरा पड़ा हुआ है, लेकिन उस हीरे को निकालने वाला तो कोई चाहिए। मर्जीवा बन के जो गहराई में जाकर उसमें से निकाल के लाए। चारों वेद को ऊपर ऊपर से पढ़ लो, क्या हाथ आएगा? कुछ भी हाथ नहीं है। पाठ कर लो बहुत सारा, हाँ पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बध्यो अधिक अहंकार। क्या आवश्यकता है सदगुरु की? कोई आवश्यकता नहीं। हम हमारी आत्मा का कल्याण ऐसे ही कर लेंगे। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, पूरी आवश्यकता है यदि आपको परम पद प्राप्त करना है इसी जीवन में, तो बिना सदगुरु के नहीं हो सकता। बिन जल मिटे न प्यास शीत, अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद, भूख जुग जाए न लोई। बिना भोजन प्रसाद की भूख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार से और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, कंचन कसन सोनार, हार तागा बिन राखे। हमारा फिर हार बनाना है सोने का, नवलखा, तो उस कंचन को कसना पड़ेगा। उस कंचन को, सोने को है सोना, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा, उसके फिर तार बनाने पड़ेंगे। हाँ, फिर उसको उसके अंदर हीरे मोती नग, बहुमूल्य नग उसमें पोने पड़ेंगे। ये कौन करेगा काम? सुनार के बिना हो जाएगा? हम ही कर लेंगे, हमको सब आता है, कर लेंगे हम, बना लेंगे हम ही। क्या जरूरत है सुनार? क्या जरूरत है सदगुरु की? जुग हुन्नर सब काम, बात सुनिया बिन बाकी। आप बताओ, संसार के अंदर अनेक प्रकार के हुनर है। अब अपने अपने हुनर में कौन विशेषज्ञ है, उसके पास अपने को वो हुनर सीखना है तो जाना पड़ेगा, उससे उस हुनर की बात सीखनी पड़ेगी, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी बात समझनी पड़ेगी, और उसकी बात सुनकर समझकर फिर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल रूप में। जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करोगे नहीं, तब तक वो हुनर कैसे आएगा आपने? जो हुनर किसी के पास विधि, तरीका, भेद, हर चीज में विधि है, हर चीज में तरीका है, हर चीज में भेद है। स्त्रियां घर में
रसोई में हलवा बनाती है, उसके भी विधि है, तरीका है, भेद है। एक गिलास पानी ज्यादा डाल दे क्या हो जाएगा, हलवे का राबड़ी हो जाएगी। लेंगटा हो जाएगा। तो महाराज कह रहे ये तो आपकी आत्मा का कल्याण का कार्य है, सबसे मोटा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। संसार के छोटे मोटे काम में भी हुनर चाहिए, कला चाहिए। बिना कला के, बिना हुनर के काम होने वाला नहीं है, बिगड़ जाता है, सुधरता नहीं। तो इस आत्मा के कल्याण के कार्य के लिए समर्थ सद्गुरु चाहिए, उनसे हमें ज्ञान का भेद मिल जाए तो हमारा कल्याण। ज्ञान सुनियो पूरा जीरा मुख से, तब मेरा मन। ज्ञान तो मैं पढ़ भी सकता था, लेकिन पढ़ने से डर थोड़ा लगता है। जब तक सदगुरु का डर नहीं हुआ हमारे अंदर, तब तक ये मन नहीं डरता, मन नहीं मानता। और जब तक मन नहीं डरे, मन नहीं माने, तब तक काम नहीं बनता। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। बच्चे घर पे ही पढ़ लेते तो टीचर की क्या आवश्यकता थी, स्कूलों की क्या आवश्यकता थी, जरूरत थी क्या? यहाँ रोज सत्संग करने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं। जुग हुन्नर सब काम बात सुनिया मिन भाके। बिना सुने आप कोई बात बता सकते हो? नहीं। कोई बात सुनी नहीं, कभी कभी जाना ही नहीं। कौन सा चौथा देश होता है? स्वर्ग से आगे कौन जानते हैं? कोई जानते? मरने के बाद कहा जाता है, क्या लिखते हैं मरने के बाद? स्वर्गीय हो गए, यही जानते हैं आप। लेकिन उसके आगे की बात, आगे भी है कुछ। स्वर्ग के आगे वैकुंठ है, उसके आगे भी है कुछ सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद, उसके आगे भी है कुछ एकर्ता पद। ये कौन जाने? किसी से पूछो, कोई नहीं जानता। वो तो सदगुरु के ज्ञान में सुनोगे तब पता चलेगा कि आगे भी कुछ है। उस देश में पहुंचना है जिसके आगे कुछ नहीं। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला। बिनु शशिभान हो तू जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश समंजा मोती। ऐसे देश में चलना है जहां शून्य सागर है, जहां ये हंसवती आत्मा मोती चुक सके, राम नाम के आनंद पा सके। जहां बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के प्रकाश, ऐसा प्रकाशमान देश, ऐसा उज्जवल देश, ऐसा अद्भुत विलक्षण देश, ऐसा आरोपी बाग है जहां बिना ही वृक्ष के, बिना ही फूलों की खुशबू आती। ऐसे आरोपी बाग में जाना है। सील सांच संतोष, ज्ञान बिन भरम न जाए। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि जब तक आपको सदगुरु का ज्ञान नहीं सुनोगे, तब तक आपके गट के भीतर सील सांच और संतोष नहीं आएगा। सील सांच और संतोष के लाने के लिए सदगुरु का ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान से ही सील आएगा, ज्ञान से ही सांच आएगा, और ज्ञान से ही संतोष आएगा, और ज्ञान से ही आपका भ्रम जाएगा। सबसे मोटा भ्रम क्या है? हाँ, कि मैं शरीर हूं और शरीर से मुझे सुख लेना है, यही सबसे मोटा भ्रम है। और उस भ्रम की पूर्ति के लिए कितने कर्म करते, कितने पाप पुण्य करते। गड़ा भारी से भारी करते रहते पाप पुण्य का, और फिर उसको भोगने के लिए भी वापस जन्म धर के आना पड़ता। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जरस। परम धाम की प्राप्ति करनी है तो पाप और पुण्य से, दोनों से अलग, भरम और कर्म दोनों से अलग उस वस्तु की प्राप्ति करनी पड़ेगी। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। कुछ भी करोगे सबसे कर्म का बंधन होगा, चाहे शुभ कर्म का बंधन हो चाहे अशुभ कर्म का बंधन हो, लेकिन कर्मों का बंधन तो होगा ही। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना।
कै सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन वापस 84 में आना पड़ेगा यदि अभी राम जी के नाम का सुमरन नहीं हुआ, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, अपना आनंद अपन ने प्राप्त नहीं किया, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ऐसा ब्रह्म का विचार नहीं मिला, ऐसी ब्रह्म की स्तुति चालू नहीं हुई, तो फिर 84 में आना पड़ेगा। जीव बने रहेंगे, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म नहीं हो सकते, होते हुए भी नहीं हो सकते, अज्ञान अवस्था के कारण, नादानी के कारण, ना समझी के कारण जीव ही बना रहता है। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, जन सुखिया बिन सूर तिमिर को कौन मिटावे। कह रहे हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तब रात्रि रूपी अंधकार समाप्त होता है। जब तक सूरज भगवान उदय नहीं होते तब तक रात का अंधकार जाता है क्या? नहीं चला जाता है, लाइट जलाने से, दीपक जलाने से थोड़ा बहुत चला जाता है, लेकिन पूर्णतया तो सूर्य के उदय होने से ही जाएगा, उसके बिना तो नहीं जाएगा। तो सद्गुरु अपने घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश करते, ज्ञान का सूर्य उदय करते। उस ज्ञान के सूर्य से हमारे अंदर जो माया मोह और भ्रम का अंधकार है, अपने शरीर बने होने का अंधकार है, जीव बने होने का अंधकार है, वो अंधकार मिटकर अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं। शुद्ध स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध सद्गुरु अपने ज्ञान रूपी दूरबीन से, ज्ञान रूपी सूर्य से कराते। और सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश कितना है, कितना होता है? करोड़ों सूर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक सूर्य की क्या चले। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है सद्गुरु का। ऐसे अद्भुत विलक्षण सद्गुरु हैं जिन्होंने अपनी अणबे की वाणी की, अगम देश की बात बताई। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, परम कर्म सब धारण। इनके अमृत में वचन है, एक एक वचन में अमृत भरा हुआ है। उस अमृत का अपने को कानों द्वारा पान करना है, श्रवण करके पान करना है, और पान करके इस अमृत का भीतर में अनुभव करना है, आनंद लेना है, और उस आनंद में ही गर्क हो जाना है, गर्काब हो जाना है। सद्गुरु के अणबे के जो वचन है अपने को निर्भय पद की प्राप्ति कराते, भय से मुक्त कर देते। संसार के अंदर सबसे मोटा भय क्या है? मरने का। वो भय भी मिट जाता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। 182 हरजस पदराग बधावटू। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। वापद को बंछे सदारे शिव शनकादिक शेष, वापद को बंछे सदारे शिव शनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश।
सुर नर सब सांसे पड़या रे जबरो मांड्यो जाड़ सुर नर सब सांसे पड़या रे जबरो मांड्यो जाड़ पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसा सो जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसा सो मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लो मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लो चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश यादर में नित उपजे रे मुक्ता मोती यादर में नित उपजे रे मुक्ता मोती अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश बहुता हंस विराजिया रे अजहू बहुताई जाय बहुता हंस विराजिया रे अजहू बहुताई जाय भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुरा जीरो साथ भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुरा जीरो साथ चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश केशर वर्णा मार धारे आवे अमर दीवान केशर वर्णा मार धारे आवे अमर दीवान सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता मान सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता मान चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश अदर द्वीप वो झिगमिगेरे जामे अमरे वास अदर द्वीप वो झिगमिगेरे जामे अमरे वास निर्भय संत विराजिया रे चारो नहीं विनाश निर्भय संत विराजिया रे चारो नहीं है विनाश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश सदा सरी सी अवस्था रे अमर संतारी दे सदा सरी सी अवस्था रे अमर संतारी दे अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे मारो नित नित नवड़ाने
अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे मारे नित नित नवड़ाने चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश जन निपजे मृतलोक मेरे जय जय होय सुरलोक जन निपजे मृतलोक मेरे जय जय होय सुरलोक बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे अगम आवाजा गे बेकीर करज रयो बेरा अगम आवाजा गे बेकीर करज रयो बेरा भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलार भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलार चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो कार बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो कार जन सुखी आइन जीव की मारा सतगुरा जी ने लाज जन सुखी आइन जीव की मारा सतगुरा जी ने लाज चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञान राम राम